ये बेशर्म रंग इन बेशर्मों के रंग उड़ाने वाला है। अगर जनता ने सही चीज जान ली, सही चीज समझ ली, तो इस समय ये एक निर्णायक मोड़ हो सकता है कि इन बेशर्मों के रंग उड़ जाएं और ये दोबारा से ऐसी हरकत ना करें। दोबारा से ऐसी हरकत कभी भी नहीं हो पाएगी। बस इसका इस समय सही सदुपयोग कर लेना है। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, बेशर्म रंग जैसी चीजें बना रहे हैं, ये आखिर हैं कौन? ये आखिर हैं क्या चीजें? ये क्या हो रहा है? ये चीज समझने की जरूरत है। और फिर ये समझने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं इस चीज को, वो क्या कर सकते हैं? और जो बचाना चाहते हैं इस चीजों से कि ऐसी चीजें ना हो, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले ये जानेंगे कि ये है क्या चीज। आपने एक चीज का नाम अगर सुना हो तो, वरना सुन लीजिए, जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन होता है जो आपको गाली देता है, आपको गरियाता है और उससे फायदा आप ही को होता है। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी के भक्त हैं, सीधे सीधे बताते हैं, और उस पार्टी को कोई गाली दे रहा है, दूसरी पार्टी वाला या दूसरे पार्टी का भी भक्त, तो आपको बुरा लग जाएगा। अब आप उस पार्टी के भक्त तो हो ही और बड़े भक्त बन जाओगे। और अगर ज्यादा गंदी गाली दे दी, मर्यादा से कहीं आगे निकल गए, तो आपको अपनी मर्यादा पे आंच आती महसूस होगी और आप उस पार्टी का भला करने के लिए कुछ भी कर लोगे। कम से कम उसको वोट तो दे ही दोगे चुनाव में, तो उसके भक्त बने रहोगे। एक जो उसकी पकड़ है वो कभी कमजोर नहीं होने पाएगी। जरूरी नहीं एग्जैक्टली अभी चुनाव का ही टाइम हो, कहीं पे हो कहीं पे ना भी हो, लेकिन जहां पे नहीं भी है एक मजबूती रहनी चाहिए, वरना लोग छूट जाते हैं। तो पार्टियां ऐसा काम करती हैं, वो कंट्रोल्ड ऑपोजिशन के जरिए करती हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन पार्टियां हैं जो चाहती हैं ऐसा हो, या जिनका इंटरेस्ट है उसमें कि ऐसा होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट है। वो है बॉलीवुडिये की पब्लिसिटी मिलेगी। कोई हेप्तो चार्ली तो करने वाला नहीं है इस मजहब में, इस धर्म में। जिसमें करते हैं उसका कुछ नहीं करेंगे, उनको औकात पता है। सपने में भी कभी नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं करेंगे। मरते मर जाएंगे, करेंगे नहीं कुछ ऐसी हरकत। यह है बॉलीवुडियों की हालत। लेकिन जहां वो हेप्तो चार्ली नहीं होने वाला, आराम से सिर्फ मुंह से बकबक करेंगे, मीडिया में, सोशल मीडिया में एक शोषा फैलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ देखेंगे, जानेंगे ये क्या है, तो पता चला ये मूवी है, इसमें ऐसा है। अब मूवी फ्री में पॉपुलर हो गई, करोड़ों की पब्लिसिटी फ्री में मिल गई। तो ये है बॉलीवुड का इंटरेस्ट। अब इसमें दूसरा इंटरेस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज का। वो चाहेंगे कि ऐसा हो, कि जब ऐसा होगा वो पीछे वो अपना जवाब देंगे, हैं हमने ये कहा, उसने ये कहा, हमने ये कहा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पिक्चर आई तो हम इसको रोक देंगे अपने राज्य में। ये सब बातें होंगी। तो जनता अब उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जब जूता खाई, मार खाई, बेइज्जत हुई, आबरू बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दी गई, तो उसके पीछे भागेगी। भाई ये कह रहा है कि हम बचाएंगे। और मान लो कि अगर वो बचा भी देता है तो बचाएगा क्या? एक आध जगह, कुछ जगह वो उसको रोक लगाएगा। दूसरी पार्टी वाले अपने यहां टैक्स फ्री कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो चलने देंगे। इस सोचे से आवभगत होगी कि आओ भाई, हम तो इसको गलत नहीं मानते, जबरदस्ती ये गुंडे कर रहे हैं, मवाली कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, और ये तो होनी चाहिए, तो वो चलाएंगे। भाई चलाएंगे तो जब तो चलेगी। और वैसे भी इस पे अगर कहीं बैन लगा भी तो लोग जो है छुप छुप के देखते हैं, फिर ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेंगे ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म के, कि उस पे देखेंगे, पैसे दे के देखेंगे। और जिसको देखना है वो वैसे भी बेइज्जती को डाउनलोड करके देखेगा फ्री में भी, कोई बेईमानी से, जो कि वैसे भी लोग करते ही हैं, लेकिन अब और ज्यादा करेंगे। तो गंदगी फैल गई, अपमानित कर दिए गए, सारी बुराइयां कर दी गई। फायदा बॉलीवुड का था, उससे ज्यादा नेता नगरी का था, पॉलिटिकल पार्टी का था। जो क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों की बेइज्जती की जा रही है, इसलिए जो अपने आप को
हिंदू पार्टी कहती है वो सबसे ज्यादा लाभान्वित है। वो मुंह का विरोध कर रही, मुंह का विरोध। रियल विरोध कैसा होता है? रियल विरोध ये होता है कि वो पार्टी जब सत्ता में है तो ऐसा कहीं कोई गलती से भी कर भी नहीं सकता। आपको लगता है कर सकता है, मजाक है। पाकिस्तान में कर ले, बांग्लादेश में कर ले, कतर में, कुवैत में, सऊदी में, यूएई में, ओमान में, मिस्र में, कहां कर लोगे? मुझे एक नाम बताओ, कहां कर लोगे गलती से भी? कहां कर लोगे? दिखाओ कहां कर लोगे। एक देश है, ईरान में कर लो, ईरान में कर लो। ऐसी सजा देंगे वाली बात तक के तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह देते हैं ईरान से। उसके कुछ भी कहने पर नतमस्तक खड़े हैं। किसी के आगे जो सरकार न गिरती हो, झुकती हो, गीदड़ भपकी देती हो, धौंसियाती हो, अमेरिका को, ब्रिटेन को, चाइना को, सबसे लड़ती है। आप देख लीजिए कैसे जवाब देती है। क्या यही जवाब कतर को, कुवैत को, सऊदी को, यूएई को, ईरान को, इराक को, ओमान को, इन सबको दे पाती है? सपने में भी कभी नहीं कर पाती है। उनकी इज्जत इज्जत है। अभी यही चीज करोगे तो बताया जाएगा कि यह गलत काम कर दिया। और हिंदू के लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये तो मूर्ख लोग कर रहे हैं विरोध, ये तो सही है। तो ये चीज, तो ये दो लोग पक्ष हो गए। क्यों? अब वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब वो ऐसा कहेंगे, बेइज्जत करेंगे, दूसरी पार्टी वाले वो अपने पार्टी के वोटर्स को, अपने वोट बैंक को साधेंगे। इधर हिंदू का नाम जो लेकर के गंदी राजनीति करते हैं वो हिंदू को साधेंगे। पहले हिंदू को गाली तो दिलवाएंगे ना, तभी तो साधेंगे, वरना हिंदू कहाँ? हिंदू तो सो गया। तो इस तरीके से अपमानित किया गया। इसमें इन दो का ये हो गया। अब तीसरी पार्टी है इसमें मीडिया। मीडिया को टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए कोई ऐसा मुद्दा चाहिए, उसको मुद्दा मिल गया। सब मीडिया वही फैला रहा है, फ्री की टीआरपी मिल रही है। कहां से लाएगा मीडिया टीआरपी? क्यों लोग आएंगे चैनल पे देखने? और किसी काम में व्यस्त हैं, तो उसका उल्लू सीधा। अब बाबू की बात रह गई, नेता नगरी हो गई, अब बाबू की बात रह गई। ये जो जितने बाबू हैं घोटाले बड़े बड़े कर रहे हैं, लाखों करोड़ के घोटाले, इनकी चर्चा ना हो, ये वाले मुद्दे चलें, तो उसके लिए गाली दिलाना। और कोई मजहब गाली खाने को तैयार नहीं, वो तो इनाम दे देगा फौरन। पता है क्या इनाम देता है? तो इनको खाली मारो, इनको गरियाओ, इनको जुटियाओ, इनको लतियाओ, इनके दिमाग में, माइंड में जहां ये सर रखते हो, आस्था रखते हो, वहीं जूता मारो, गंदगी मारो, लेथन मारो। धक सारे, सही है ये, अरे ये सही है, तू मूर्ख है, पागल है, तू विरोध कर रहा है, इसको कहो। इसको कहने से मुद्दा यहीं बना रहेगा और भ्रष्टाचार पे, बाकी चीजों पे नहीं आएगा। सरकार की भी नाकामयाबियों पे नहीं आएगा, उसमें भी कोई सवाल नहीं उठाएगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का। तो हिंदूवादी अगर कोई पार्टी होती तो हिंदू को गाली देती और हिंदू को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी देती। और ये कोई ऐसा कर ना पा रहा होता, कतर में कर लिया, कोई करके दिखाए। अरे इंडिया में नहीं कर पा रहे, कतर की एक घुड़की पे सरेंडर्ड ये सरकार। सब कुछ किया ना, किसने किया? इसी सरकार ने। इसी सरकार ने ऐसे रंग दिखाए, बेशर्म रंग। इसी सरकार ने ये बेशर्म रंग दिखाए हैं। किसने दिखाए हैं? इसी सरकार ने दिखाए हैं। तो इसमें ये जो दो मेन पार्टियां हैं, बॉलीवुड और ये सरकारें, ये नेता नगरी, ये गंदे दोषी हैं, ये इन्हीं की उपज है। ये चाहते हैं इसलिए हो रहा है, वरना मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC, उससे रुकवा सकते थे। सारे ट्रेलर टीजर का रिव्यू उसके अंडर में डाल देते, उससे पहले जारी नहीं होंगे। CBFC नोटिफाई नहीं करेगा तो। आधार में लोगों को फंसा लिया, हर चीज में लोगों को फंसा लिया, कानून में। और ये जो करेंसी ला रहे हैं CBFC, इसमें निगरानी करेंगे, हर चीज में निगरानी करेंगे, लेकिन बॉलीवुड ये छूटे रहेंगे। वो सब कुछ करेंगे, वो गाली भी देंगे, उनसे जानबूझ के गाली दिलवाएंगे, अपने आप को भी दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू से कहा है कि हम तुम्हारी पार्टी हैं। हिंदू अपने आप को कोरिलेट करता है उस पार्टी से, तो पार्टी गाली खाएगी, हिंदू को लगेगा अरे हमारी पार्टी गाली खा रही है, मीन्स हम गाली खा रहे हैं।
तो उसको वोट देगा। तो ये से भी नहीं के चट्टे बट्टे हैं, और किसी के चट्टे बट्टे नहीं है ये बॉलीवुड ये, वरना क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने फौरन एक्शन ले लिया, फौरन क्यों नहीं कानून बन गए, फौरन क्यों नहीं उठा लिए गए। कई लोग उठा लिए जाते हैं, अभी सरकार को गाली दे दो। सीबीआई ने सिर्फ कुछ कन्फ्रंट करने में ढंग से उनको, भाई पब्लिक सर्वेंट उनके नौकर होते हैं, तो जनता कुछ तो कहेगी, अपने नौकर से पुलअप करेगी अगर गलत काम करेगा या सही काम नहीं करेगा, करेगी। लेकिन सीबीआई ने कई लोगों पे मुकदमे कर दिए कि बाबू को क्यों कहा, नेता को कुछ क्यों कहा। उनकी तो इतना मान सम्मान कुछ कह नहीं सकते, और हिंदू का, हिंदू के धर्म का कुछ भी नहीं। सीबीआई ने इतने मुकदमे कायम किए सरकार के लोगों को कहने पे, नेता को कहने पे। उसमें जुडिशरी के लोग भी एक आध आ गए होंगे, तो वो तो वैसे ही कंटेंट में होता था, वो तो अलग एक मुद्दा है। लेकिन नेता बाबू कैसे आई है, तो सीधे सीधे प्रतिनिधि और नौकर हैं, वो भी हैं जुडिशरी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक लॉर्ड का दर्जा भी है, कन्वेंशनल ही सही, कि भाई कहीं तो आदमी फैसला मानेगा। अगर हर जगह यही करेगा तो फिर आदमी ऐसे ही करेगा, बाबू ही हो गए फिर वो भी, तो उसको एक अलग कर दें। लेकिन नेता और बाबू को ये रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, ये तो सीधे नौकर हैं जनता के, सीधे मतलब काम कराएं। कोर्ट में तो अपना प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन यहां की बात हो रही है, लेकिन उसमें मुकदमे कर सकते हैं, उसमें सख्ती कर सकते हैं, उसमें जेल में डाल सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते हैं, और वो कमा रहा है बॉलीवुडिया। अब आप ये बताओ इसके बाद वो क्यों नहीं करेगा ऐसी हरकत, बार बार हर हाल में करेगा। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो हो गया, ये है प्रॉब्लम कि ऐसा है, और ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, उसको भी कंट्रोल कर है कि बाहर से ऑपोजिशन है, विरोधी है हमारे बॉलीवुड। देखो हम तो हिंदू पार्टी हैं और ये हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि मिले हुए हैं, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, ये हुआ कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। और पार्टियां भी ऑपोजिशन में जो हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं, वो इनको ये उनको गाली देंगे, अपने अपने वोटर साध लेंगे। देखिए मीडिया भी बटा है, एक जो है लेफ्ट की बात करता है, एक राइट की बात करता है, एक हिंदू विरोधी है, एक हिंदू का थोड़ा लीपापोती है, दो दो तरह के मीडिया। अच्छा ठीक है, ये तो बुराइयां हुई, ये तो की, इसमें जो है जो जनता की गलती है, क्योंकि अपने बच्चों को सीधी बातें नहीं सिखाते, वो वामपंथियों की विचारधारा में चले जाते हैं कि ये तो ऐसी पिक्चरें होती हैं, ये तो क्या है, पिक्चर है, आज का जमाना है, रंग को नहीं देखना चाहिए, या किसी चीज को हर बात पे बहाने कर लेंगे वामपंथियों के, बिल्कुल ही कुतर्क ले आएंगे बहाना करके बचने के। नहीं, ये तो कुछ है नहीं, ये बुराई हो ही नहीं रही है। सेम चीज दूसरे मजहब में कर लो, किसी में दूसरे मजहब को अगर उसके बच्चे कहीं ऐसा कहते हैं, उसके बच्चे तो सिर्फ एक नारा देते हैं, नारा सबको मालूम है, और नारा क्या करके दिखा दिया कई बार इधर ही इन लोगों ने हाल ही के दिनों में, तो वो है एक्चुअल चीज। और इधर वामपंथी, अगर कोई वामपंथियों के चक्कर में उल्टी सीधी बातें बच्चे सीख रहे हैं, चार कंटाप लगाते बच्चों के, अरे पागलों ये क्या सीख के आ रहे हो भाई। पेरेंटिंग एक चीज है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे वामपंथियों के पास जा रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं, चार कंटाप देते, वामपंथियों को तो नहीं दे पा रहे, हैब्दो चार्ली नहीं कर पा रहे, बच्चों को ही शिक्षा देते कि भाई ऐसे रहो, ये गलत चीज है, वो नहीं करते। फिर अंदर एक गंदा कीड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब कुछ भी संस्कृत के शब्द दे दिए, घुमा फिरा के शब्द दे दिए, उसमें फंस जाते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो इतिहास वैसा रहा है। जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता के सामने, अरे हम तो वो लोग हैं, एक पत्थर रख दिया, उसी को पूजने लगे, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए वाले, कि भाई शिवलिंग क्यों देखो हर जगह, ज्ञान व्यापी में क्यों देखो, अरे हम तो पत्थर रख के पूज लेते हैं, तो हमें मंदिर क्यों चाहिए, ऐसा सिखा के बहकाने वाले। और हिंदू, हाँ ऐसा होता है पत्थर, तो भाई आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, यही करोगे क्या। ऐसी डील आप सब्जी वाले से, कोई हिंदू जब डील करता है, रिक्शे वाले से करता है, तो ऐसे ही करता है, हाँ यार हमारे पास तो इतना पैसा है, तुम मेहनत कर रहे हो, ले लो। वहां तो उसी नीच हिंदू को देखते हैं कि उससे एक एक रुपया छीन लेता है, गरीब सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, और कोई भी गरीब ठेले वाले से, रेहड़ी वाले से। लेकिन यही हिंदू, यही नीच हिंदू और जगह धर्म के नाम पर पागलपन दिखाता है कि हमसे थोड़ी छीन रहा है, सबको गाली खाने दो, और गाली खाता है। तो वही बात आ गई ना
कि जब पत्थर रख के पूजने की बात सिखा करके मंदिर छुड़वा दें तो घर नहीं छुड़वा रहे, लेकिन हिंदू के वहां घर नहीं छोड़ेगा, मंदिर छोड़ देगा तो घर तो छोड़ना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है हिंदू के पास, बचाव कोई नहीं है। अब फ्रॉड ये होते हैं, ये ऐसा नहीं है नेचुरल हो रहे हैं, बच्चे फंस रहे हैं, वामपंथी फंसा रहे हैं, कई तरफ से फ्रॉड होते हैं। वामपंथी झूठे इतिहास लिख देते हैं धर्म के बारे में, गलत गलत बातें लिखते हैं जो कभी थी ही नहीं, अचानक से लिख देते हैं, आ जाती हैं सामने कि भाई ये तो लिखा हुआ है। लिखा कहाँ है? वामपंथी लेखकों ने लिखा है, फर्जी कापियां बना रखी हैं धर्म ग्रंथों की। खैर, अन्य जगह भी अच्छा फ्रॉड लोग, अब जैसे फ्रॉड लोग करते हैं, मैंने अभी राइट टू रिकॉल करके एक नया पंथ ला रहे हैं, एक नया तरीका ला रहे हैं वोटिंग का जनता में कि ऐसे सरकार बनाएंगे। तो मैंने विश्लेषण किया, अच्छा उसके भक्त जब फंसे, उसके नेता फंसे तो कहने लगे पहले हमारा ड्राफ्ट तो पढ़ लो। तो ड्राफ्ट पढ़ लो ऐसे कह रहे हैं, कमेंट में कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो सोचेगा कि वक्ता ने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा होगा। भाई आप ये बताओ, किसी चीज का कुछ पढ़ा ही नहीं तो वक्ता कैसे ऐसे ही विश्लेषण कर देगा? जाहिर सी बात है पढ़ा होगा, लेकिन कहेंगे कि पब्लिक कहीं मूर्ख बन जाएगी। जैसे केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में किया, अलग अलग जुमले समझाए, फिर यह कहा कि हम खुद ही विकल्प देके राजनीति में आ रहे हैं, जबकि अन्ना ने कहा मैं गंदी राजनीति में नहीं आना चाहता, गंदी राजनीति, लेकिन वो फिर भी कूदा, अपने गुरु को लात मार के कूदा केजरीवाल। तो ये होते हैं झूठे फरेबी लोग। फिर अन्य तरह से ले लीजिए कि जैसे ये कहा कि अच्छा ठीक है ड्राफ्ट में क्या हम देखेंगे, हम तो ये देख रहे हैं ना, तुम राइट टू रिकॉल कह रहे हो कि अगर कोई नेता गलत काम करेगा फिर तुम उसे रिकॉल करोगे या पार्टी को ही रिकॉल कर दोगे। अगर पूरे ही सब लोग कर रहे हैं जो मिलके सरकार बनाए हैं तो एक गुट में ना, तो फिर इसमें क्या होगा? तो इसमें तो कहते हैं अरे तो बार बार, तो मैंने कहा बार बार इलेक्शन होगा तो खर्चा नहीं होगा, बार बार बुलाएंगे, कह रहे इलेक्शन कहाँ होगा, पासबुक में एंट्री होगी, हम तो खाली रिकॉल कर रहे हैं, बार बार इलेक्शन कहाँ होगा? यही तो फायदा, तुमने पढ़ा नहीं है। देखिए पढ़ा नहीं है, अब पागल के मतलब जनता या तो इतनी पागल समझी जाती है। राइट टू रिकॉल है, रिकॉल करेंगे बिना वोटिंग के, कर लेंगे पासबुक में। अरे भैया क्या मन में सोच लोगे रिकॉल हो जाएगा? कि मन में सोच लिया हमने उसको वोट दिया था, अब मन में सोच लेते हैं वो रिकॉल हो जाए, कोई खर्चा नहीं आएगा इलेक्शन का, ऐसे होगा? अरे फिर ना कहीं जाओगे, कोई मैकेनिज्म होगा रिकॉल करने का, पासबुक में एंट्री करने जाओगे, कहाँ जाओगे? कोई स्टाफ बैठता होगा किसी भी टाइम। अब तो इलेक्शन 24 घंटे हो रहा है, हर दिन हो रहा है, 365 दिन, 5 साल। तो परमानेंट स्टाफ कहीं बैठेगा, कोई हिसाब किताब तो रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा तो फिर कहोगे उसमें फ्रॉड है, फिर फ्रॉड करोगे, और उसमें भी तो खर्चा ही आएगा, मेंटेनेंस नहीं होगा 24 घंटे 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, तो खर्चा आएगा। कह रहे हैं इलेक्शन थोड़ी होगा, बताओ, ये तो हमेशा का इलेक्शन है, कह रहे हैं इलेक्शन थोड़ी होगा, मतलब पागल समझते हैं जनता को। तो मैंने विश्लेषण दिया। एक और फ्रॉड का एग्जाम्पल, कुछ समय पहले आया था बुल्ली डील सुल्ली डील। किसी फोटो को मुस्लिम महिलाओं की कोई हिंदू बच्चे नीलाम कर रहे हैं कि भाई हमने नीलाम कर दिया, उसको सोचा ऐसे फैलाया गया कि देखो नीलामी हो रही है मुस्लिम औरतों की, मुस्लिम औरतों की नीलामी। अरे उनके एक चरणों की धूल तक की नीलामी नहीं हुई। वो फोटो में झूठ मूठ का खेल खेल लें, वो भी क्यों खेल लें? क्योंकि इन्हीं का कोई आदमी जो प्रोपेगेंडा वाले वामपंथी हैं, इन्हीं का कोई हिंदू या कोई भी हो, अब उसमें धर्म थोड़ी है, लेकिन वो हिंदू बच्चों के ग्रुप में गया, मुस्लिम नाम से उसने कह दिया ऐसा खेलेंगे, अब बच्चे खेलेंगे उसी तरह का खेल, तो वो वामपंथी तो हट जाएगा। अब इन बच्चों को, क्योंकि अब ये खेलने लगे हैं, इनका एविडेंस निकाल के दिखाएगा, देखो हिंदू खेल लें। किसको कवर करने के लिए? कि जो औरतें नीलाम मुगल करते थे, इसको कवर करने के लिए कि हिंदू भी तो कर रहे हैं। अरे कहाँ कर रहे हैं? उसकी धूल भी नहीं नीलाम की, ये तो बच्चे खेल रहे हैं, वो किसी ने प्लांट कर दिया। जबकि एक्चुअल में जो मुद्दा बनना चाहिए वो नहीं बना। ये तो एक आध जगह कहीं दिखा दिया निकाल के, मीडिया रोज चिल्ला रहा है प्रोपेगेंडा, क्योंकि मीडिया उसमें चिल्ला रहा है। मीडिया तब नहीं चिल्ला रहा है जब हॉटमेल के रूम्स होते थे, याहू चैट रूम होते थे, आज भी रेडिट में ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम में ग्रुप्स हैं, फेसबुक में भी होते थे पहले, वो छांटता रहता है, हो सकता है अभी भी मिल जाएं। तो कि गंदी गंदी बातें
कि हिंदू वुमन, हिंदू सलवार, मुस्लिम तलवार, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बने जो एक्चुअल में बने। कुछ फिर हिंदू लोगों ने भी प्रतिकार के तौर पे 1-8% बना लिए होंगे जब ऐसा होगा, लेकिन सारे ग्रुप तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ बने और बनाए एक ही मजहब के लोगों ने हैं, या उनके नाम से हो सकता है वामपंथियों ने बनाए हो उनको मिलके, या उन्होंने बनाए हो, जिसने भी बनाए हो, बहरहाल बने हैं, लेकिन वो मीडिया में कहीं नहीं है। उसका मीडिया में सोचा नहीं खेला, वो पैसे नहीं गए मीडिया को, उसका क्यों करेगी मीडिया? रेगुलर पैसा एक ही तरफ से आ रहा है, उसी का काम करेगी मीडिया। बुल्ली सुल्ली तो फ्रॉड है, जो एक्चुअल में जो लिख रहे हैं, जिनके चैट रूम बने, ग्रुप्स बने, वो नहीं दिख रहा है। और कहीं बच्चों ने बात कर ली, वो भी किसी ने बात वहां पे डाली, फिर पीछे भाग गया होगा, अब बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए एक खेल बन गया। तो ये एक्चुअल में ये चीज थी, वो बुल्ली सुल्ली। और बताया गया हिंदू कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं। अरे हिंदू कहां करता है, करने वाला तो कोई और है। मुगल ने एक्चुअल में किया, वही करेगा ना, माइंड में तो उसी के चलेगा, करके दिखाया उसने, लेकिन नाम रख दिया हिंदुओं का। तो ऐसे प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही जानकारियां ही सामने आएंगी। फिर बाकी जानकारियां रखेंगे नहीं, पास में आने का मौका तो आएंगी भी नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्ञानी बने।